हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं श्रीनी मुखर्जी। मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ ये है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का, और मैं भी इससे तैयारी कर रही हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर जो मुझे पहले दिन से इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने इससे पहले वीडियो में ग्रीटिंग के बारे में दिया था कि आप ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन किस तरह से दीजिएगा। फिर मैंने रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब के बारे में भी आप सबको बता दिया था, और कुछ वर्ब के बारे में, वर्ब को लेकर उसके सेंटेंस को किस तरह से बनाइएगा, उसे किस तरह से यूज करना है, मैंने वो भी बता दिया था। और आपसे कहा था कि आप आईने के सामने खड़े होकर इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी तैयारी करते रहिएगा, तभी आपको इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। और डेली आप इन सभी वर्ड को मैं जो लिखा दे रही हूँ या आप भी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लाउडली 3 से 4 बार नहीं तो 5 बार आपको लाउडली उसे बोलना है, रिपीट करना है। तब देखिएगा आपकी कुछ एक हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने जब आप बोलते हैं तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसे आप सुनिए, और अपना जो आपने बनाया है वर्कशीट, आपने जो लिख के रखा है उसे आप चेक कीजिए कि आप सही बोल रहे कि नहीं। मैं आज और भी कुछ वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से सेंटेंस को यूज करके आप वर्ब को यूज करके किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर उसका फ्लैश कार्ड क्विक रिवीजन में बताऊंगी, मिनी क्यूज दूंगी मैं, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, और इस तरह से मैं आगे बढ़ती रहूंगी। तो ये बहुत ही हेल्प करता है क्योंकि मैं भी इस तरह से सीख रही हूँ। आप एक बार मेरी तरह जो मैं कह रही हूँ उसे आप फॉलो करके देखिएगा। आप देखिएगा सच में आप बहुत ऐसे वर्ब होते हैं, बहुत सिंपल वर्ब होते हैं, लेकिन हम उसे किस तरह से यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, यही कंफ्यूजन रहता है। और मैं आप सभी को ये भी कहती हूँ क्योंकि मैंने भी इसे सर्च किया है, बहुत कुछ देखा है, तो इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि आपको सबटाइटल में जो इंग्लिश में कोई वीडियो रहता है सबटाइटल में रहे वो वॉच करना चाहिए। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी प्रियंका चोपड़ा जी का, और उसमें से कुछ जब वर्ड मीनिंग उनके कुछ रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे उसका भी मैं वर्ड मीनिंग भी करा दूंगी उसी क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। आप इसे रेगुलर करते रहिएगा, देखिएगा बहुत ऐसे वर्ड हैं जो सुनते सुनते देखते देखते ब्रेन में फिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो दिमाग होती है, हमारी जो ब्रेन होती है, उसे कोई भी चीज पहले आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा स्टेप लेके उसमें फीड करना पड़ता है। उसे एक बार फीड हो जाए तो उसे लगेगा कि हाँ, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसलिए हम जब डर जाते हैं कभी कभी इंग्लिश बोलने में या हेजिटेशन होता है तो वो भी दूर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ब्रेन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ इसे आता है, ये जानता है, ये जानती है, और ये अपना सब कुछ कर पाएगा। इसे कहते हैं ना 21 डेज तक किसी भी काम को करने से वो हैबिट बन जाता है, नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए तभी हैबिट बनता है। मंथ 1 मंथ 2 मंथ आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो मैं आपको पॉडकास्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो वो आप सुनते रहिएगा, उससे भी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है। इंग्लिश आप मूवी देख रहे हैं वो भी, नहीं तो कार्टून देखिएगा, इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग उसमें भी रहते हैं, और किस तरह से वो कहते हैं उनके माउथ को आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो देखिएगा एक दिन बहुत आसानी से इंग्लिश बोल पाइएगा। तो चलिए मैं कुछ वर्ब्स के प्रैक्टिस करा देती हूँ, और मैंने इससे पहले वीडियो में वर्ब्स भी लिखा दिया था, उस सभी को आप पढ़िएगा, लिखिएगा और याद कीजिएगा। अगर आपको और भी वर्ब्स के बारे में चाहिए, वैसे ये मैक्सिमम कॉमन वर्ब्स है, कॉमन वर्ब। अभी कॉमन वर्ब भी जानिए जो कॉमन है, कोई इरेगुलर कॉमन वर्ब्स है, मैंने वही प्रोवाइड किया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ लेने से कुछ भी याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा कम से स्टार्ट करते हुए ज्यादा पे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो इससे पहले मैंने ही ब्रोक्स द डोर हैंडल इसके ऊपर दिया था। आज डे 2 का मैंने वर्ब्स की प्रैक्टिस का डे 2 है, तो इसमें हम 5 और वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसका V1, V2, V3 और इसका हिंदी मीनिंग में बताऊंगी, और फिर इसका
सेंटेंस कैसे बनाइएगा वो भी बता देती हूँ। ब्रिंग, ब्रिंग का क्या होता है? ब्रिंग माने लाना। ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, ब्राउट स्नैक्स फॉर एवरीवन। बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बिल्ड BUILD, बिल्ड BUILD, बिल्ड BUILD, बिल्ड, बिल्ड 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 माने बनाना। दे बिल्ड a new house last year, they built a new house last year. Buy, buy bought bout, खरीदना। buy माने खरीदना। I bought a new phone yesterday. Call, call माने फोन करना या बुलाना। Call, called, called. He called his friend in the evening. He called his friend in the evening. Carry, carry माने ले जाना। Carry, carry, carried, carried, carry। तो यहाँ पे Y है तो Y सेकेंड और थर्ड फॉर्म में IED क्यों हो गया? आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। कैरी, कैरीड, कैरीड ले जाना। She carried the bag up a stair. She carried the bag up a stair. She carried the bag up a stair. अब इसके कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक रिवीजन। Bring, bout, bout मीन्स लाना। Bring मने लाना। Bring, bout, bout. Build मने बनाना। Build, build, build. बाय, बाय मने खरीदना। बाय बाउट बाउट, बाय बाउट बाउट। कॉल मने बुलाना या फोन करना। कॉल कॉल्ड कॉल्ड। कैरी मने ले जाना, ले जाना। कैरी कैरीड कैरीड। अब इसके कुछ क्विज मैं आपसे पूछ रही हूँ। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बाय? बाय का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म। बाय, बाउट, बाउट, ब्राउट या बाइज। बाइड, ब्राउट या बाइड। ही फिल इन द ब्लैंक, अ बैग, बॉक्स, अप स्टेयर। क्या होगा? V2 और V3 क्या होगा? बिल्ड का। बिल्ड मने बनाना। बिल्डेड, बिल्ड, बिल्ड्स, बिल्डिंग क्या होगा? अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस किया जाए। आपको इसे 3 से 5 बार जोर से बोलना है। I brought my books to school. I brought my books to school. I brought my books to school. They built a beautiful cottage. They built a beautiful cottage. She bought vegetables from the market. She bought vegetables from the market. I called my mother this morning. I called my mother this morning. He carried the baby gently. तो ये हो गया कुछ verbs। अब मैं और भी verbs की प्रैक्टिस करा देती हूँ। आपको इन्हें लिखना है, इसके क्वेश्चन देने हैं और इन्हें लाउडली 3 से 5 बार बोलना है। अब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इंग्लिश की वीडियो, उसे आप देखिएगा, उसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है सक्सेस मंत्रा। तो मोटिवेट रहिएगा तो सक्सेस भी मिलेगा। वो सुनिएगा तो मोटिवेट भी रहिएगा और आपकी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग और इंग्लिश को समझने में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए और भी कुछ वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम।